बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक जमशेद बिस्मिल्लाह नर्सरी फार्म चैनल से। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा जो अपनी तारीफ खुद है, यानी किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। इसको फूलों का बादशाह भी कहा जाता है। इस पौधे की खूबसूरती तो आपने देखी होगी, आज मैं इसकी अफादियत के बारे में बताऊँगा और इस पौधे के मुतल्लिक 8 पॉइंट जिसकी वजह से इस पर बहुत ज़्यादा फूल उगते हैं। अगर आप भी इसकी खूबसूरती से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीदार वीडियो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अमलताज़ पर बहुत ज़्यादा फूल आएँ तो आप ये 8 पॉइंट्स पर ज़रूर अमल करें और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आप जो ये खूबसूरत फूलों वाला दरख्त देख रहे हैं इसको अमलतास ट्री यानी गोल्डन शावर ट्री प्लांट भी कहा जाता है। इसका साइंसी नाम कासिया फिस्टोलिया है और ये कासिया जिन्स से ताल्लुक़ रखता है। और इसके अलावा इसको थाईलैंड का नेशनल प्लांट भी कहा जाता है, यानी नेशनल फ्लावर ऑफ थाईलैंड। और इसके अलावा अमलतास ट्री को गोल्ड चीन या सोना मेहंदी भी कहा जाता है। ये दरख्त जनूबी एशिया में बहुत ज़्यादा आम पाया जाता है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत में ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। इसके अलावा बहुत से मुल्क में पाया जाता है। ये दरख्त अपने फूलों की खूबसूरती के साथ साथ तिब्बी अफादियत की वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगर आप भी इसके फूलों की खूबसूरती से फ़ायदा उठाना चाहते हो इसको अपने घर में ज़रूर लगाएं। तो अब बात करते हैं वो कौन से 8 पॉइंट हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, इसको धूप में लगाना चाहिए। अमलतास के दरख्त को मुकम्मल धूप में लगाना चाहिए। जितना ज़्यादा धूप होगी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे, क्योंकि इसको सूरज की ज़्यादा रोशनी ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा धूप होगी इस पर फूल ज़्यादा आएंगे। इसको मुकम्मल तौर पर धूप में और खुली जगह पर लगाना चाहिए जिससे इस पर फूल ज़्यादा आएंगे। ये एक बेहतरीन तरीका है फूल लाने के लिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, मुनासिब पानी देना चाहिए। अमलतास दरख्त पर ज़्यादा फूल आने के लिए इसको मुनासिब पानी देना चाहिए। ज़्यादा पानी देंगे तो इस पर फूल बहुत कम आएंगे, क्योंकि ये पौधा स्ट्रेस की वजह से दबाव में आ जाता है जिस पर इस पर फूल बहुत कम आते हैं। इसको पानी की कम ज़रूरत होती है, इस वजह से इसको मुनासिब पानी देना चाहिए। जितना मुनासिब पानी देंगे तो इस पर फूल ज़्यादा आएंगे। अब बात करें पॉइंट नंबर 3 पे, ट्रिमिंग करना यानी इसकी छटाई वगैरह करना। अमलतास के दरख्त पर अगर इसकी ट्रिमिंग कर देंगे तो इस पर ज़्यादा फूल आएंगे। ट्रिमिंग करने से इसकी एक तो शेप खूबसूरत बन जाएगी, दूसरा इस पर फूल भी बहुत ज़्यादा आएंगे। ये एक बेहतरीन तरीका है अमलतास पर फूल लाने के लिए। अब बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 4 पे, खाद का इस्तेमाल। अमलतास के दरख्त को खाद का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। इसको वैसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। इसके जो रूट्स हैं ये नीचे से नाइट्रोजन वगैरह हासिल करती हैं। आप इसको हल्की मिकदार में खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र कोई भी हो। इसके अलावा आप देसी NPK खाद भी दे सकते हैं इसको, और इस तरह पौधे के अंदर ताकत आ जाएगी और जिसकी वजह से इस पर फूल ज़्यादा आएंगे। अब बात करें पॉइंट नंबर 5 है, पोलिनेशन का अमल। पोलिनेशन का अमल लाजमी होना चाहिए, यानी अमलतास के दरख्त के साथ साथ आप ऐसे पौधे ज़रूर लगाएं जो कि फूल वाले खुशबूदार होने चाहिए। जैसे गुलाब का पौधा हो गया, चमेली का पौधा हो गया, जैस्मीन का पौधा हो गया। इस तरह इनके ऊपर शहद की मक्खियाँ आती हैं और पोलिनेशन का अमल मुकम्मल होता है। इस तरह फूलों के ऊपर बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। अब बात करें पॉइंट नंबर 6 पे, मौजूद जगह का इंतखाब करना चाहिए। यानी अमलतास के दरख्त को आप जहाँ पर लगाना चाहते हैं वो ज़रखेज़ और नरम मिट्टी होनी चाहिए। ज़रखेज़ मिट्टी में अमलतास का दरख्त बड़ी स्पीड के साथ बढ़ता है और इसके ऊपर फूल भी ज़्यादा तादाद में आते हैं। बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 7 पे, NPK का इस्तेमाल। अमलतास के दरख्त के ऊपर NPK स्प्रे लाजमी करना चाहिए। इस तरह इसके ऊपर फूलों की तादाद ज़्यादा होगी। हर 2 से 3 माह बाद इसके ऊपर एक NPK स्प्रे लाजमी करते हैं। अब बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 8 पे, जगह का इंतखाब। अमलतास के दरख्त को ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पे खुली जगह हो और ज़्यादा धूप वाली जगह हो। जितनी जगह खुली होगी ये पौधा स्पीड के साथ बढ़ेगा और इसके ऊपर फूल भी ज़्यादा आएंगे। तो दोस्तों ये 8 तरीके जो मैंने बताए इस पर अमल करके आप भी अपने पौधे को खूबसूरत बना सकते हैं और अमलतास पर आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूल हासिल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी वीडियो को देखते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं अपने भारत वाले बहन भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी वीडियो को देखते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी बहन भाई को पौधों के मुतालिक मालूमात दरकार हो तो मेरे चैनल पर मेरा कॉन्टैक्ट वर्ड नंबर दिया हुआ है, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।